मैथ जी के ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। वर्ग निकाले आसान विधि के द्वारा सिर्फ 2 सेकंड में वर्ग निकालना सीखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और इस तरह का वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। तो 104 का वर्ग निकाले। तो पहले हम 104 को ऐसे वर्ग निकालते थे, 104 और 104 और इसे गुना करते थे और गुना करने में हमें काफ़ी समय लगता था। उसके बाद हमारा वर्ग निकलता था। लेकिन अब इस माध्यम से हम नहीं बनाएंगे। ये माध्यम हमारा गलत है, बनाने का तरीका गलत है। भले हमारा आंसर सही निकले लेकिन बनाने का अभी समय के अनुकूल, यदि आप कंपटीशन से जुड़े हुए हैं तो इस माध्यम से बनाएंगे तो आपको बहुत समय लगेगा। तो इस माध्यम से हम नहीं बनाएंगे और एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, जिस ट्रिक के माध्यम से बनाने में आपको 2 सेकंड से ज़्यादा का वक्त नहीं लगेगा। तो चलते हैं ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो 104 का वर्ग क्या होगा। 104 का वर्ग देखिए कितना आसानी से 2 से 4 सेकंड के अंदर समस्या का सॉल्व होगा। तो 4 चौक 16 और 104 और 4 108, ये आपका हो गया आंसर। यहाँ हो जाएगा 105 का 5 25 और 105 प्लस 5 यानी 110। फिर है 107 का वर्ग, तो 49 और 114, ये हो गया आपका आंसर। देखिए कितना 2 सेकेंड भी नहीं लग रहा है, 1 सेकेंड में हमारा आंसर निकल रहा है। तो इसे हम फिर से आराम से समझते हैं जो कैसे ये हो गया, 2 सेकेंड के अंदर कैसे ये हो गया। तो चलते हैं सवाल पे। तो सबसे पहले हम इसे इरेज करेंगे। तो यहाँ पर है 104 है। 104 का वर्ग कितना होगा। तो सबसे पहले 104 में जो इकाई अंक है, लास्ट वाला अंक, उसे हम वर्ग करेंगे। तो इकाई अंक पे है 4, तो 4 को हम वर्ग करेंगे। तो 4 को हम वर्ग करने पर 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 आएगा हमारा, 16। और फिर 104 है, 104 में हम 4 को जोड़ देंगे। तो ये जो इकाई अंक है वही हम अंक इसमें जोड़ेंगे। तो 104 में 4 अगर हम जोड़ते हैं तो 108 हमारा आंसर होता है। तो 108 यानी सबसे पहले हम इकाई अंक को वर्ग किए। तो इकाई अंक को वर्ग करने पर हमारा 16 आया। फिर 104 में कुल अंक में जो इकाई अंक है उसे हम जोड़ देंगे। तो कुल अंक है 104 और इकाई अंक हम इसमें जोड़ेंगे तो हमारा 108 हो जाएगा। तो 108 16 ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर हम अगला देखते हैं। तो 105 का वर्ग क्या होगा। तो 105 में इकाई अंक है 5, तो इससे हम 5 को सबसे पहले वर्ग करेंगे। 5 को वर्ग करने पर हमारा 25 आता है। और 105 में 5 हम जोड़ देंगे, यानी कुल अंक में हम 5 जोड़ेंगे तो 110 आ जाएगा हमारा। ये हो गया आपका आंसर। देखिए कितना, इतना बड़ा गुना करने में हमको 2 सेकेंड भी नहीं लग रहा है। इससे भी जल्दी आप बना सकते हैं यदि आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करें तो। नेक्स्ट है 107 का वर्ग क्या होगा। फिर वही रूल, सबसे पहले हम इकाई अंक को लेंगे। तो इकाई अंक कितना है, 7 है। 7 को हम, तो सबसे पहले हम इकाई अंक में को वर्ग करेंगे। तो इकाई अंक 7 है, 7 7 49 और कुल में 107 में 7 जोड़ना है हमको। तो 107 और 7 कितना हुआ, 114। ये आपका हो गया आंसर। आप ऐसे भी गुना करके देख सकते हैं। 110 का वर्ग क्या होगा। तो सबसे पहले हम 10 का वर्ग करेंगे। अगर 110 आ गया तो यहाँ पर हम 110 को वर्ग करेंगे, यानी 10 को वर्ग करेंगे। तो 10 के वर्ग करने पर हमारा आता है 100। 10 आता है 100। 100 में हम 2 अंक लिखेंगे, 2 जीरो लिखेंगे और एक हमारा शेष बच जाएगा। 100 में जब हम 2 अंक लिखेंगे और एक हमारा शेष बच जाएगा।
फिर हम 110 में यानी कुल 110 में 10 जोड़ देंगे। जो इकाई दहाई अंक पे 2 अंक है जिसे हम वर्ग किए थे वो जोड़ देंगे। तो 110 में 10 जोड़ेंगे तो 110 और 110, 110 और 10 120 हुआ। 120 और 1 शेष जो बचा था यानी 121। 121 ये हो गया आपका आंसर। यानी जितना अंक आप वर्ग किए थे उतना हमको जोड़ना है, और जो शेष बच गया था अंत में उसे भी जोड़ना है। तो 110 में 10 जोड़ दिए, 120 और 1 शेष था वो जोड़ने के बाद हमारा हो गया 121। नेक्स्ट है 111 का वर्ग क्या होगा। तो सबसे पहले 111 को हम वर्ग करेंगे, तो इसमें हम 2 अंक यानी 11 लेंगे जिसे वर्ग करेंगे। तो 111 को हम वर्ग करते हैं तो 11 हैं 121 हमारा आता है। 121 आएगा तो इसे हम 2 अंक लेंगे, 2 अंक लेंगे और 2 अंक लिखेंगे, और एक हम जो है इसे शेष के रूप में छोड़ देंगे। एक जो है इसे हम शेष के रूप में छोड़ देंगे। और 111 में यानी कुल अंक 111 है, इसमें हम 11 जिसे हम वर्ग किए थे वो जोड़ देंगे। 111 में 11 जोड़ेंगे तो 122 आएगा, और एक शेष लगा के 123 आएगा। ये हो गया आपका आंसर। देखिए कितना आसानी से 1 से 2 सेकंड के अंदर ये हल हो रहा है। यदि इसे आप एग्जाम में गुणा के माध्यम से बनाइएगा तो 4 से 5 मिनट लगेगा। तो चलते हैं और सवाल देखते हैं। यहाँ पर है 113 का वर्ग क्या होगा। तो 113 वही रूल, सबसे पहले हम 2 अंक को हम वर्ग करेंगे। तो 2 अंक का वर्ग करने पर हमारा 169 आता है। 13 13 है 69 से 169 आता है। इसे हम 2 अंक को लिखेंगे। 2 अंक है हमारा 69। शेष हम 1 छोड़ देंगे, जो 1 शेष है। फिर 113 में 13 हम जोड़ेंगे, यानी कुल अंक है 113, उसमें हम जो अंक का वर्ग किए थे उसे हम जोड़ेंगे। तो 113 में 13 जोड़ने के बाद 126 होता है, और एक जो शेष बचा है इसे जोड़ेंगे 127। ये हो गया आपका आंसर। 115 का वर्ग क्या होगा। 115 यानी 15 को हम वर्ग करेंगे। तो 15 का वर्ग करने पर 15 15 है 225 आता है। तो इसमें हम 25 को लिखेंगे और 2 को शेष के रूप में छोड़ेंगे। 25 और 2 शेष बच गया। और इधर 115 में हम 15 जोड़ेंगे। तो 115 115 115 और 15 यानी 130, और शेष जो था 2 यानी 30 2 32 132। ये हो गया आपका आंसर। यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, ट्रिक पसंद आ रहा है, दिमाग में सेव हो रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो 116 का वर्ग क्या होगा, यह सवाल आपके लिए हम छोड़ रखे हैं। इसे आप बनाने की कोशिश करें और कमेंट करके इसी ट्रिक के माध्यम से आप आंसर हमें भेजें। तो 118 का वर्ग क्या है। 116 आप पर छोड़ रखा है और 118 का वर्ग क्या होगा। तो सबसे पहले हम 18 का वर्ग करेंगे। तो 18 का वर्ग करने पर आपको 1 से कम 1 से 25 तक आपका वर्ग याद होना चाहिए। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 1 से 25 तक, या हो सके तो 50 तक आप रट लीजिए वर्ग, जो हमेशा आपको काम देगा। हर चैप्टर में आपको काम देगा। तो 118 का वर्ग क्या होगा। तो सबसे पहले हम 18 का वर्ग करेंगे। तो 18 का वर्ग करने पर आपका आता है 324। 18 18 है 324। 324 में हम 24 को लिखेंगे, 24 को लिखेंगे और शेष 3 को छोड़ेंगे। फिर हम 118 में 18 जोड़ेंगे। तो 118 18 होगा आपका 136, और 3 शेष जो है इसे हम जोड़ेंगे। तो 136 37 38 39 139। और 116 का हल आप कीजिए। फिर है, ये हो गया आपका आंसर। फिर 117 का वर्ग क्या होगा।
तो सबसे पहले हम 17 का वर्ग करेंगे। तो 17 के वर्ग करने पर आपका आता है 289। तो हम सबसे पहले हम 89 लिखेंगे और 2 को शेष के रूप में छोड़ देंगे 2। तो फिर हम 117 में 17 जोड़ेंगे, तो 117 और 17 यानी 134 और 2 शेष हो गया 34, 35, 36, 136। ये हो गया आपका आंसर। देखिए कितना आसानी से इतना बड़ा घूमना 2 से 4 सेकंड के अंदर, हमारा 2 सेकंड के अंदर हो रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो 99 का वर्ग क्या होगा? तो जब भी कम हो यानी 100 से कम हो तो उसमें हम 1 घटा लेंगे, और 100 से ज़्यादा रहे तो 1 हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं 100 से 1 कम है यानी 99 है। 99 है यानी 100 से कितना कम है? 99 जो है ये 100 से 1 कम है। 100 से 99 1 कम है। तो हम इसमें 99 है, कितना कम है? 1 कम है। तो 99 जो है 100 में कितना कम है? 1 कम है, 1। तो हम इस 1 को वर्ग करेंगे, जितना कम रहे उसे हम वर्ग करेंगे और 99 में उतना घटा लेंगे। तो हम सबसे पहले 1 का वर्ग करेंगे, तो 1 का वर्ग करने पर हमारा 1 आता है। अगर 1 आ रहा है, 1 अंक आ रहा है तो हम पहले शून्य लगा देंगे, 1 के पहले शून्य लगाएंगे अपना मन से। यहाँ पर हम 0 लगाएंगे। यदि 2 अंक आता तो जो 0 लगाने का कोई नौबत नहीं आता। यदि 2 अंक आता तो हम 0 नहीं लगाते और दोनों अंक को लिखते, लेकिन यहाँ पर 1 अंक आ रहा है तो हम अपना मन से इसमें 1 के पहले 0 लगाएंगे। और फिर 99 जो है इसमें कितना कम है? 100 पूर्ण में तो 1 अंक कम है, तो हम 99 में 1 हम घटा लेंगे, तो आपका आ जाएगा 98। ये हो गया आपका आंसर 98। 98 का वर्ग क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर 98 है जो 100 से 2 कम है। कितना कम है? 2 कम है। तो सबसे पहले हम 2 का वर्ग करेंगे, तो 2 का वर्ग करने पर हमारा आता है 4 और 1 अंक आ रहा है, 4 1 अंक है तो अपना मन से शून्य लगाएंगे। और ये 98 है, 100 से कितना कम है? 2 कम है। ये 100 से 2 कम है तो 98 में हम 2 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 96। ये हो गया आपका आंसर। फिर हम 96 का वर्ग करेंगे, तो 96 में 100 से कितना कम है? तो 4 कम है। 96 जो है 100 से 4 कम है, तो पहले हम सबसे पहले 4 का वर्ग करेंगे। तो 4 का वर्ग करने पर कितना आता है? 4 चौक 16। 16 2 अंक आ रहा है तो हम पूरे 2 अंक लिखेंगे और पहले शून्य नहीं लगाएंगे। अब 96 जो है ये 100 से कितना कम है? 4 कम है, तो 96 में हम 4 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 92। ये हो गया आपका आंसर। फिर है 95। 95 यानी 95 100 से कितना कम है? 5 कम है, तो 5 यानी 5 का वर्ग करेंगे तो 25। फिर 95 में हम यानी 5 कम है 100 से तो हम 5 कम करेंगे तो हो गया आपका 90। ये हो गया आपका आंसर। फिर हम 94 का वर्ग करेंगे, तो 94 100 से कितना कम है? 6 कम है, तो हम सबसे पहले 6 का वर्ग करेंगे तो 6 चौके 36। और इधर 94 100 से कितना कम है? 6 कम है, तो 94 में हम 6 माइनस करेंगे। तो 94 में हम 6 माइनस करते हैं तो हमारा आता है 88। और 97 का वर्ग, इसे आप बनाने का प्रयास कीजिए और हमें कमेंट करके इसका आंसर बताइए। चलते हैं अगले सवाल पे। फिर हम वर्ग का पार्ट 2 लेके आएंगे और उसमें और अधिक सवाल को देखेंगे। 101 का वर्ग क्या होगा? 101 का वर्ग क्या होगा? तो 101 में 100 से कितना ज़्यादा है? तो 1 ज़्यादा यानी 1 यानी इकाई अंक का हम वर्ग करेंगे, तो इकाई अंक का वर्ग करने पर हमें आता है 1 का वर्ग करते हैं तो 1 आता है। और अगर 2 अंक आता तो शून्य नहीं लगता, लेकिन 1 अंक आ रहा है तो हम शून्य लगाएंगे और 101 में हम 1 जोड़ देंगे यानी 102 आएगा। यानी यहाँ जोड़ रहा है यानी 100 से ज़्यादा है तो इसे हम जोड़ेंगे, और 100 से कम रहता 99 98 97 तो उसमें हम घटाएंगे, तो आपका आ गया इतना। ये हो गया आपका आंसर। फिर है 102। 102 का वर्ग क्या होगा? तो सबसे पहले हम 2 का वर्ग करेंगे,
तो 2 दूनी 4, शून्य अपना मन से लगा देंगे। फिर 102 में 2 जोड़ देंगे, यानी 104। ये हो गया आपका आंसर। फिर 103 का वर्ग क्या होगा? तो हम 3 का यानी 103 में 3 ज़्यादा है, तो 3 का हम वर्ग करेंगे, तो 3 तिहाई 9। एक अंक आ रहा है तो हम पहले से शून्य लगा देंगे, और पहले से शून्य लगाने के बाद 103 में हम 3 जोड़ देंगे, यानी 106। देखिए कितना आसानी से 2 से 4 सेकंड के अंदर ये आपका सॉल्व हो गया। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम एक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमारा भी हौसला बने और इसी तरह के वीडियो और आप तक लाते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।